घटना घट भी गया तो तुरंत अविलंब कार्रवाई करना यह सत्ता का काम है। और इन लोग जो है कि जिसके हाथ में इन्होंने बिहार सौंपा है, नीतीश कुमार जी के हाथों में, उन्होंने चुनाव के दरमियान भी आप सुन रहे थे कि 25 से 30 फिर से नीतीश। बिहार में सुशासन की सरकार है। लगभग 20 वर्षों से अधिक से बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार है। नीतीश कुमार के हाथ में बिहार की बागडोर है। लेकिन देखना होगा जिस तरह से सुशासन की सरकार जो है वो अच्छी से चल रही है। हमेशा जो है विपक्ष आरोप लगाते रहती है कि विपक्ष जो है पूरी तरीके से जो है सरकार को जो है खोखला कर रही है। लेकिन देखना होगा, हम बात करेंगे गोह से विधायक अमरिंदर कुशवाहा जी हैं, बात करेंगे आपने आरोप क्यों लगाते हैं बिहार में सुशासन की सरकार है, बहन बेटियां सुरक्षित है, कहीं कोई घटना नहीं हो रही है, अगर छिटपुट घटना होती है उस पर प्रशासन कार्रवाई करती है, आप लोग ऐसे काहे करते रहते हैं? अब प्रशासन ने अगर घटना करे तो उस पर क्या कहिएगा आप? यह आप सवाल विपक्ष से पूछ रहे हैं, यह सवाल तो आपको सत्ता से पूछना चाहिए। क्या सत्ता को घटना हुआ तो उसको रोकना भी सत्ता पक्ष के काम है, और घटना घट भी गया तो तुरंत अविलंब कार्रवाई करना यह सत्ता का काम है। और इन लोग जो है कि जिसके हाथ में इन्होंने बिहार सौंपा है, नीतीश कुमार जी के हाथों में, उन्होंने चुनाव के दरमियान भी आप सुन रहे थे कि 25 से 30 फिर से नीतीश ये है। तो कहे राज्यसभा जबरन इनको भेजा जा रहा है। जदयू ने कहा है कि कोई माई का लाल नहीं है कि नीतीश कुमार को राज्यसभा भेजे। नीतीश कुमार का खुद का मन था, इसीलिए नीतीश कुमार राज्यसभा जा रहे हैं। बिहार में नीतीश कुमार है। बिहार में नीतीश है तो काहे जा रहे हैं राज्यसभा? उनका मन था। क्या मन था? राज्यसभा जाने का। मुख्यमंत्री कोई राज्यसभा जाना चाहेगा? केंद्रीय मंत्री छोड़ के लोग आता है यहाँ बिहार की सत्ता संभालने। कई एक बार नीतीश कुमार जी वहाँ छोड़ के आए थे, मुख्यमंत्री संभाल ले, फिर मुख्यमंत्री छोड़ के जा रहे। क्या बिहार के अथी है? आप जनादेश का अपमान कर रहे हैं। आपके मुख्यमंत्री के चेहरा पे बिहार के लोगों ने आपको सत्ता दिया, अगर आप छोड़ के जा रहे हैं तो यह बिहार के लोग के साथ आप जो है कि अच्छा नहीं कर रहे हैं। आपको बिहार के लोग जो मैंडेट दिया है तो आप कीजिए, आपको सत्ता दिया, आप अथी कीजिए। आप बिहार के कर्तव्य से भाग रहे हैं, और जान लीजिए या भाग नहीं रहे हैं, इनको बीजेपी वाले भगा रहे हैं कि आप यहाँ से जाइए। बीजेपी किसी को नहीं छोड़ता है, वो जिसके साथ समझौता करता है उसको अपने ही में समाहित कर देता है। अब उठा के देख लीजिए, बीजू जनता दल वहाँ नवीन पटनायक के साथ इन लोग ऐसे ही किया, मुफ्ती मोहम्मद के साथ वैसे ही किया जम्मू JNK में। बीजेपी वाले वह लोग हैं कि जो खा जाते हैं, उसी घटना उन लोग के बाद नीतीश जी शिकार हुए। यह तीसरा शिकार है बीजेपी वाले लोग का। यह लोग नहीं चाहते हैं। आप कैसे कह रहे हैं? घटना हो रही है, सरकार कार्रवाई भी कर रही है, कोई भी अपराधी बच नहीं रहा है, ये तो कह रहे हैं उप मुख्यमंत्री विजय सिन्हा। विजय सिन्हा तो पहले अपना विभाग तो संभाले। पूरा बिहार के भविष्य बर्बाद किए हुए हैं छात्र का। किसी का आय जातीय आवासीय आचरण नहीं बन रहा है, सब CO हड़ताल में भाग गया है। बिहार त्राहिमाम मचा हुआ है। सबसे ज़्यादा केस मुकदमा ये ज़मीन जायदाद के लिए हो रहा है। हर शनिवार को यहाँ पूरे बिहार में होता था, जनता दरबार लगता था, सब बंद है। लोग एक रसीद कटवाने के लिए, मोटेशन करवाने के लिए त्राहिमाम घूम रहे हैं। क्या आप देख लीजिए जाके, एक बार जाके आप उधर भी तो देख लीजिए ज़मीनी स्तर पे आप लोग। अब आप लोग तो सत्ता पक्ष का बात लेते हैं, विपक्ष से सवाल करते हैं। आपको तो पक्ष जो है कि विपक्ष से नहीं सत्ता पक्ष से पूछना चाहिए सवाल कि अब तक आपका CO सब हड़ताल पे है। आज 15 दिन से आप चिल्ला रहे हैं कि सब काम पे आओ, काम पे आओ, कोई आपका बात सुनने वाला नहीं है। वो तो ये भी कहते हैं जो लापरवाही बरतेगा उस पर कार्रवाई होगी। 20 दिन से यही सुन रहे हैं। इनका तो फाइलों चोरी हो जा रहा है विभाग से, खुद उस सदन में बोले हैं। बड़ा आरोप लगा रहे हैं आप, कैसे फाइल चोरी हो जाएगा? आप पता कर लीजिए, सदन में देख लीजिए, वीडियो हम पहिए का भेज देंगे। हाँ। उन्होंने कहा कि कुछ डॉक्यूमेंट जो है कि चोरी कर लिया गया है, वह सदन में बोले हैं। राजस्व विभाग जवाब में दिए हैं। हाँ, राजस्व विभाग से फाइलें चोरी हो गया है। आप पता कर लीजिए, सदन में है, इसका वीडियो है, कहिएगा हम भेज देंगे।
एक माननीय सदस्य ने सवाल किया तो यह माननीय मंत्री का जवाब था। देखिए, इन लोग से सत्ता अब नहीं संभलेगा। यह सत्य बिहार को इन लोग चाहते हैं कि बिहार हित में हो, तो एकमात्र विकल्प है बिहार के जो बेहतर बनाने का परिकल्पना कर सकते हैं। छात्र, महिला या किसान, जितने भी लोग अगर चाहे कि बिहार बेहतर हो, गरीब मजदूर। हाँ, देखिए, राष्ट्रीय जनता दल, लालू जी सामाजिक न्याय की विचारधारा पे उन्होंने 90 के दशक में आए थे। 90 के दशक में सामाजिक न्याय जब उन्होंने यह नारा लगाया तो एक भगवतिया देवी जैसे पत्थर तोड़ने वाली को संसद भेज दिए। मुन्नी जी रजक जो उनको एमएलसी बना दिए। कई कैसे उदाहरण है। हमको भी विधायक बना दिए। हम भी तो कोई खास बड़े मंत्री का बेटा नहीं थे, बड़े परिवार से बिलोंग नहीं करते थे। हम भी राजद के एक वर्कर थे और राजद के सिपाही के रूप में काम कर रहे थे। हमको भी सिंबल देके इस बार इन्होंने विधायक बना दिए। तो सामाजिक न्याय में लालू प्रसाद यादव जी का रहा कि सामाजिक न्याय बिहार में उन्होंने किया कि जो है कि आम आदमी अपना बात जो है मजबूती से हर जगह बोलने के लिए मुखर हो गया। मतलब स्वर्ग तो नहीं, लेकिन स्वर हर एक आदमी को लालू प्रसाद यादव जी ने दिया। अब बिहार में आर्थिक उन्नति अगर कोई कर सकता है तो तेजस्वी प्रसाद यादव जी कर सकते हैं। आर्थिक उन्नति का मतलब हो गया कि बिहार से पलायन रुके। बिहार में आप चले जाइए गांव गिराव में तो आप देखिएगा कि उस गांव का 40% आबादी जो है कि बाहर काम करने के लिए अदर स्टेटों में गया हुआ है। आज के परिस्थिति में कौन चाहता है कि अपने घर परिवार को छोड़ के हम बाहर काम करें। हर कोई की इच्छा होता है कि अपने परिवार, अपने बच्चे के साथ रह के यहीं बिहार में काम करें और अपने परिवार का जो पोषण पालन भरण पोषण जो है हम यही करें। विधायक जी, सवाल ये है कि आप ही का पूर्व विधायक मुकेश रोशन ने जो है पीएचडी मंत्री जो चिराग पासवान के पार्टी से आते हैं उन पर आरोप लगा है कि जिस तरह से आपने हथियार लेकर जो अपराधी उनके साथ हैं, कई घोटाले उनके साथ है, कई मुकदमा भी है। अभी जो उन्होंने जो कैलेंडर जारी किया है उस पर अपना तस्वीर लगा, तो ये क्या आप लोग करते रहते हो? तो अपना लगा दिया। देखिए, जो पीएचडी मंत्री संजय सिंह जी हैं, माननीय मंत्री हैं, उनको यह सोचना चाहिए कि वह जो कैलेंडर छपाए हैं उनका पैसा नहीं है। यह आम गरीब लोग जो है अपने मेहनत, अपना कर टैक्स जमा करके लोग जमा करते हैं। उस पैसे का वो कैलेंडर छपवा के दुरुपयोग कर रहे हैं। ऐसा नहीं होना चाहिए। हाँ, आपको लगाना था, अपना फ़ोटो आप लगवाते। विधायक हम न हैं, हम किसी मीटिंग में हम न जाएंगे। मंत्री हुए हैं तो वो न किसी कैलेंडर या जो छपाएँ करेंगे कि पूरा परिवार उनका आती करेगा। आप अगर विधायक बने हैं तो आप न विधायक है सदन में जाइएगा कि आप अपना बचवा को सदन में बैठाइएगा। हम आपसे पूछ रहे हैं। सदन में जो जो लोग जीते हैं वो न जाएंगे। मंत्री हुए तो उनका फ़ोटो रहता है, पूरे परिवार को लगा दिए फ़ोटो। इससे बड़ा और नमूना क्या कह सकते हैं? ये नमूने हैं। 5 के बाद पहली बार सत्ता मिला इन लोग को। 5 के पहले तो इन लोग मंत्री बने नहीं थे। 5 के बाद इधर मिला इन लोग को तो पूरा अपना घर में परिवार के और हित गोतियाँ नहीं है, सबको लगा देते। सब कोई खुश रहता, पूरा बिहार जान जाता कि ये जो है कि संजय सिंह के परिवार है, बेटा है, चचा है, गोतिया। वही न दर्शाना चाह रहे होंगे। सब परिवार को वह दिखाना चाह रहे हैं पूरे बिहार में लोग को कि देखिए आप हमको मंत्री बनाए, हम सब परिवार से आपको दर्शन करवाते हैं। जो 50,000 का वांटेड था उनका कोई जो है भैया का साला है, उनको साथ है, हथियार लेकर कुर्सी पर बैठे हुए हैं। तो परिवार बात तो कर ही रहे हैं ना। वो बोल रहे हैं कि परिवार वाले हैं, मुकेश रोशन बताए हैं। आप कैलेंडर से आपको नहीं समझ में आ रहा है? तब क्या चाहते थे कि हथियार वो छाप दे कैलेंडरवा में? वो छाप बना पे ही ना चाहते थे। वो भी छाप देते, वो भी दिखा देते, सब कुछ दिखा ही रहे थे। सब परिवार का दर्शन करा रहे थे तो आप उसका भी दर्शन करा देते कि बोलते कि हमारा भाई परिवार में पिस्टल भी है, राइफल भी है। ऐसे जो मंत्री हैं बिहार में बने हैं, इनसे बिहार का कल्पना बढ़ाने की कल्पना नहीं कर सकते हैं। यह सिर्फ अपने परिवार हित में सोचते हैं। और नीतीश जी को अपने इस्तीफा देने से पहले इन लोगों को इस्तीफा ले लेना चाहिए। आपका हथियार नहीं है? नहीं, मेरे पास कोई हथियार नहीं है। झूठ बोलते हैं। आप पता कर लीजिए। सत्ता पर तो कहती है कि जो राजद के जो जितने भी हैं वो सब अपराधी टाइप के हैं, वो लोग सब हथियार लेकर वही लोग अपराध बिहार में बढ़वाते हैं।
आप ही लोग तो करवाते हैं और जाते हैं फिर सत्ता पक्ष कुछ भी बोल देंगे। बिहार में अगर घटना हो, बिहार में अगर तेजस्वी जी हो तो बोलते हैं कि झूठ बोलते रहते हैं बैठ के। बिहार में तेजस्वी जी अगर ट्विटर पे भी बोलते हैं कुछ लिखेंगे ट्विटर बबुआ। तो ट्विटर बबुआ बोलेंगे। बिहार में न भी रहेंगे तो बोलेंगे कि बिहार में नहीं है। तो इस सदन में कहाँ थे? हाँ, इस देखिए, इस पूरे बिहार का अगर कोई राजनीतिक केंद्र है तो वह आदरणीय लालू प्रसाद है और तेजस्वी प्रसाद यादव जी एक हैं। आखिरी सवाल लेंगे। बिहार में मुख्यमंत्री नीतीश कुमार है, जीरो टॉलरेंस की सरकार चलाते हैं। कई बार राष्ट्रीय जनता दल के जैसे कार्तिकेय मास्टर पर आरोप लगा था, मंत्री थे, तो उन्होंने तेजस्वी यादव जो है इस्तीफा दिवा दिया था। लेकिन चिराग पासवान या एनडीए के जो है अभी तक कोई भी ऐसा जारी नहीं हुआ है कि संजय सिंह जो है इस्तीफा दें। क्या मुख्यमंत्री नीतीश कुमार को छवि धोबिल करना चाहते हैं, या फिर जो है सत्ता में बने हुए रहने के चलते जो है वो मीडिया के सामने, कल उन्होंने प्रेस कॉन्फ्रेंस किया था अपने सहयोगी के साथ, जो है उनका अपना आदमी प्रेस कॉन्फ्रेंस किया, वो खुद नहीं आए। क्या नीतीश कुमार को इस तरह से तेजस्वी यादव जी ने बोला कि जांच होनी चाहिए, मीडिया के सामने आकर जवाब दे? एकदम आना चाहिए। जब 2017 में तेजस्वी जी के जब आरोप लगा था, कार्तिकेय मास्टर पर नहीं 17 में तेजस्वी जी पर जो आरोप लगा था, जब जो नीतीश जी 15 में और महागठबंधन बना, बिहार में सब लोग चुनाव लड़े एक साथ, महागठबंधन का सरकार बनी, तेजस्वी जी डिप्टी एसएम बने, नीतीश कुमार मुख्यमंत्री बने, तो इन लोग लगाए थे तेजस्वी जी पे आरोप। ठीक है, तो नीतीश जी का बयान आया था कि आप जाके सबसे पहले मीडिया में जाके बोलिए, जवाब दे दीजिए, और इसी को इशू बना के हुआ फिर भाग गए थे भाजपा की ओर। तो आज नीतीश जी को यह देखना चाहिए ना कि हाँ यह मामला है, इतना गंभीर मामला है, उस पर तो स्पष्टीकरण मांगना चाहिए। यह दोहरी नीति क्यों? अगर तेजस्वी जी पे अगर मामला था तो आप मांगते थे, और जब इधर हो गया तो आप चुप है। देखिए, हमको लगता है कि नीतीश जी, अब तेजस्वी जी सभी मंचों से कहते हैं कि वह अचेत अवस्था में चले गए हैं। हमें भी लगता है कि वह नीतीश जी अचेत अवस्था में चले गए। अफसर लोग सरकार चला रहे हैं, 2-4-5 गो जो लोग हैं सरकार चला रहे हैं, वही लोग अफसर लोग, और सब मनमनता उन लोग कर रहे हैं। इस्तीफा देना चाहिए, एकदम इस्तीफा देना चाहिए, इस्तीफा लेना चाहिए। मुख्यमंत्री जी अगर राज्यसभा जाते हैं तो उससे पहले इस्तीफा इनको लेना चाहिए, संजय सिंह को। चलिए, देखिए, तो साफ तौर पर राजद के विधायक अमरेंद्र कुशवाहा ने घोष हैं, उन्होंने साफ तौर पर कह दिया कि देखिए, जिस समय तेजस्वी यादव के साथ मुख्यमंत्री थे या मुख्यमंत्री के साथ तेजस्वी यादव थे, उस समय मीडिया में आकर के तेजस्वी यादव अपनी बातों को रखे थे। लेकिन जिस तरह से जो है पीएचडी मंत्री संजय सिंह अभी तक इस्तीफा नहीं दिए हैं, उसको लेकर के जो है इन्होंने साफ तौर पर कहा कि देखिए, जैसे ही राज्यसभा मुख्यमंत्री जाते हैं उससे पहले जो है संजय सिंह की इस्तीफा लेनी चाहिए। इंशाल्लाह लाइव के लिए पटना से ब्रजेश कुमार।